डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मकर यानी कि कैप्रिकॉन के जुलाई 2022 के मंथली राशिफल के बारे में, मासिक राशिफल के बारे में। राशिफल कहाँ से देखें? यदि आपको अपना लग्न पता है तो इस राशिफल को लग्न से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर लग्न नहीं पता तो अपनी राशि से भी, चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपके राशि के अनुसार या नक्षत्र के अनुसार पड़ा हुआ है। ये एक संपूर्ण राशिफल होता है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सभी को इस राशिफल में इंक्लूड किया जाता है। और राशिफल के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से आपके लिए जो जुलाई 2022 है उसकी सकारात्मकता बढ़ेगी और नकारात्मकता में कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं मकर के जुलाई 2022 के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले बात करेंगे लग्न की। लग्न पर महीने की शुरुआत में किसी की दृष्टि तो नहीं रहेगी, चंद्रमा की रहेगी कुछ दिनों के लिए। सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख को कर्क में, कैंसर में, तो आपके लग्न से सप्तम भाव में होंगे, तो वहाँ से आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। क्योंकि सूर्य आपके लिए 8वें घर के स्वामी है तो थोड़ी अनिश्चितता जीवन में रहेगी लेटर हाफ ऑफ द मंथ में, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व है और आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत मधुर संबंध नहीं है, यानी कि शनिदेव के साथ। इसके साथ ही एक बहुत मेजर चेंज आपके लिए होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी पतित हो जाएंगे, यानी कि कुंभ से गिर जाएंगे वापस मकर में। 2.5 साल का कार्यकाल बिताकर आ चुके हैं, वापस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएंगे, क्योंकि आपके लिए खुद वह लग्न के स्वामी है और लग्न के स्वामी के साथ साथ वो आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। इसमें पैसा तो अवश्य आएगा, लेकिन ये जो कुछ दिनों का समय रहेगा 12 जुलाई के बाद, उस दिन वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये सेंसिटिव रहेगा आपकी सेहत के लिए भी और आपके खर्चों के लिए भी। इस समय में कुछ खर्चे अवश्य बढ़ेंगे। बाद में, क्योंकि एक बहुत लंबा कार्यकाल ऑलमोस्ट 6 महीने का यहाँ पर रहेंगे, जिसमें अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद पैसा तो देंगे, लेकिन मे बी 1-1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10-15 दिन यहाँ पर आपकी सेहत और आपके खर्चे दोनों पर ही एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसको छोड़कर तो कोई ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी लग्न पर। लग्न के स्वामी खुद शनि है, तो जब वो लग्न में आ जाएंगे तो सस नाम का महापुरुष योग भी बनाएंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कुछ और योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। रोचक नाम का महापुरुष योग जो मंगल द्वारा बनेगा, क्योंकि आपके केंद्र में होंगे अपनी ही राशि में, तो वो आपके लिए बन के रहेगा। इसके साथ ही अंगारक योग बना रहेगा 4थे भाव में। ये मिला जुला प्रभाव देगा, घर में थोड़ी अशांति रह सकती है। मृदंग योग जिस तरह से आपके लिए इस महीने बन रहा है, साफ बता रहा है कि पैसा तो महीने के अंतिम भाग में अवश्य आएगा। साधु योग बना हुआ है, कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं, आपको दीक्षा लेनी है, मंत्र साधना करनी है, किसी गुरु का सानिध्य आपको इस महीने प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही राजधर्म योग बना हुआ है, मतलब कि अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से, अपने बॉसेस से, घर के बड़ों से आपको कहीं ना कहीं से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। डाम नाम का नाभस योग आपके लिए बना हुआ है। ये बता रहा है कि ये जो महीना है ये थोड़ा सा आप अंतर्मुखी रहेंगे, बाहर की चीज़ों से थोड़ा दूर रहने का मन करेगा, अंतर्मुखी थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। तो अच्छे योग बन रहे हैं, इनका आपको लाभ अवश्य उठाना है। सूर्य के द्वारा विपरीत राजयोग भी बनेगा 15 तारीख तक, तो ये भी थोड़ा बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि थोड़े से एग्रेसिव ग्रह हैं सूर्य, तो जब उनके द्वारा विपरीत राजयोग बनता है तो अच्छा प्रभाव ही मिलता है। ये महीना, जैसा मैंने कहा, अंतर्मुखी रहेंगे आप, तो ये महीना मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में मेडिटेशन करेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और लग भी रहा है कि आप अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मंत्र साधना की तरफ थोड़ा बहुत इस महीने अवश्य जाएंगे।
कुछ नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिस्क आपको इस महीने अवश्य उठाना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा पुरानी नकारात्मकता को छोड़कर, नकारात्मक चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मूव ऑन करने से रोक रही हैं, मूव फॉरवर्ड करने से रोक रही हैं। उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस लाने वाला है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पर्सनल लाइफ को ठीक से चलाने के लिए, और वो आपको काफ़ी परेशान भी किसी ना किसी जगह पर कर सकती है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको इस महीने। कई जगह आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लोग चैलेंज करेंगे और वहाँ पर आपको विचलित बिल्कुल भी नहीं होना। महीना अच्छा है, लाभ उठाइएगा, पुरानी चीज़ को भूल कर आगे बढ़ने का महीना है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए थे, वो आपको बता सकता हूँ मैं। एक, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट की फीलिंग आ जाएगी कि भाई सब कुछ है लाइफ में, कुछ नहीं करना। जिस समय व्यक्ति के पास ऐसी भावना बहुत ज़्यादा आ जाती है कि हमने बहुत कर लिया, अब कुछ और नहीं करना, वहीं से उसका पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो आप आसपास में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं उनका भी लाभ नहीं उठा पाता। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ बहुत ही इमेच्योर से निर्णय आप ले सकते हैं जल्दबाजी में, और वो आपको स्पेशली पैसे के संबंध में, इवन पर्सनल लाइफ में भी, तो कोई भी इमेच्योर निर्णय, जल्दबाजी में निर्णय से आपको बचना है। इसके साथ ही, क्योंकि जैसा मैंने कहा पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें बदलेंगी, बहुत परिवर्तन आएंगे, उन चीज़ों को ठीक करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, और वो जो बर्डन है वो आपको कभी कभी बहुत दुखी करेगा। तो थोड़ा बहुत निराशा की तरफ भी आप इस महीने जा सकते हैं। जो महीने का शुरुआती भाग है ये कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो महीने का बीच का भाग है इसमें बहुत क्रिएटिव रहेंगे आप, लेकिन दोबारा कुछ पुरानी यादें आएंगी, स्पेशली 15 से 20 के बीच में, जो आपको थोड़ा नकारात्मक कर देंगी। जो महीने का अंतिम भाग है आपके लिए अत्यंत शुभ है। बहुत अच्छी घटनाएं, बहुत अच्छे वहाँ पर सेलिब्रेशन के मौके आपको मिलेंगे। कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आपके साथ महीने के अंतिम भाग में हो सकता है। तो महीना तो अच्छा है, 2-3 जो नकारात्मक पॉइंट्स मैंने बोले उनका ख्याल रखिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को देखा जाता है, केतु है वहाँ पर। थोड़ी सी डिटैचमेंट की फीलिंग कभी कभी आती होगी, करियर को लेकर नहीं मन लगता होगा। समय इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि केतु है तो कभी कभी, जैसा मैंने कहा, डिटैचमेंट की फीलिंग, मन नहीं लगना, नौकरी छोड़ने का मन करना, कुछ और करियर ऑप्शन ढूंढना, ये सब मन में चल सकता है, लेकिन तब भी इतना नकारात्मक नहीं रहेगा। मंगल रोचक योग बनाकर 10वें स्थान को देखेंगे तो ये अच्छा है। अंगारक योग भी उन्होंने बनाया होगा तो ये ठीक है, लेकिन मंगल क्योंकि एकदम दिग्बल लूज कर चुके हैं तो थोड़ी अथॉरिटी की आपके पास कमी रहेगी, लेकिन नकारात्मक नहीं रहेगा। एक अच्छी चीज़ 12 तारीख को होगी, लग्न के स्वामी लग्न में आकर बैठ जाएंगे वापस, शनि महाराज, उनकी 10वीं दृष्टि रहेगी। तो ये आपके लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ सकारात्मक अचानक से 12 तारीख के बाद आपके कार्यक्षेत्र में हो सकता है, जो आपको काफ़ी फेवर करेगा, जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है आपके लिए। इसके साथ ही 10वें स्थान के स्वामी पहले पंचम स्थान में रहेंगे 13 तारीख तक, यानी कि शुक्र, तो वहाँ पर बैठकर राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में हैं, और उसके बाद वो आ जाएंगे 6ठे भाव में, अर्थ त्रिकोण में। तो पैसे से संबंधित कोई कार्य अटक रहे थे, कार्य क्षेत्र में इंसेंटिव नहीं बढ़ रहा था, एरियर्स रुके हुए थे, ये सब भी महीने के अंतिम भाग में आपके काम जो अटके हुए थे वो पूरे हो सकते हैं। ये महीना थोड़ा बहुत नेगेटिविटी लाएगा, स्पेशली शुरुआत में। आपका जो थॉट प्रोसेस है अपने करियर को लेकर थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, स्पेशली उनके लिए जो परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलता। काम वो करते हैं, साथ वाले उसका लाभ उठा के ले जाते हैं, तो थोड़ा सा नकारात्मकता रहेगी। मैं यही कहूँगा कि अगर चेंज लाना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में तो थोड़ी प्लानिंग कीजिएगा, और वो प्लानिंग करने के लिए जो ये महीना है बहुत अच्छा है। आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, उनसे कुछ ना कुछ लाभ आपको इस महीने होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत सुधारनी होगी। हो सकता है जो प्रॉब्लम्स यदि आपकी मैनेजमेंट से, बॉसेस से चल रही है, वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा है। गलत शायद आप भी नहीं हैं, गलत शायद आपकी मैनेजमेंट भी नहीं है, बॉसेस भी नहीं है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही हैं। महीने का अंत आते आते कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आपके
कार्य क्षेत्र में हो सकता है। कुछ ना कुछ जो कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। महीने की शुरुआत भले ही करियर में कैसे भी हो, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखिएगा। एक, अपनी शब्दों की सीमा पर ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें कह जाएंगे या कर भी सकते हैं। एक्शन, इमोशन और स्पीच तीनों पे ही आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। इमोशंस को ज़्यादा स्थान मत दीजिएगा। प्रोफेशनलिज्म में और जहाँ पे भी आप काम करते हैं उस एरिया में इमोशंस का थोड़ा कम प्रयोग कीजिएगा, वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कुछ कार्य आपका एकदम एंड पॉइंट पे अटकेगा इस महीने 99.9% पर, और वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देगा और उस फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो धैर्य रखिएगा, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। जल्दबाजी और गुस्से में उस कार्य को आप और बिगाड़ लेंगे। जो महीने की शुरुआती 10 दिन है, इसमें जैसा मैंने कहा, शुरू से कहता रहा हूँ, ये वो समय होगा जहाँ थोड़ा डिटैच्ड आप अपने करियर से फील करेंगे। आपको ये लगेगा कि आप अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जॉब में काम करते हुए। जो महीने का बीच का भाग है थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है आपकी, वो थोड़ी बहुत बढ़ेगी। जो महीने का अंतिम भाग है बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो भी विघ्न आपके कार्य क्षेत्र में आ रहे थे दूर होंगे, और जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अचानक से कोई बहुत अच्छा ऑफर महीने के अंतिम 10 दिनों में आ सकता है। तो महीना तो अच्छा है। जो 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने बताए उनका ध्यान रखिए। आप चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वें स्थान को देखा जाता है। वहाँ पर मंगल की दृष्टि पूरे इस महीने बनी रहेगी। जो रोचक योग, जो महापुरुष योग है वो बनाकर बैठेंगे और अंगारक योग बनाकर रहेंगे। मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है। आपके लग्न के स्वामी से भले ही बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनकी दृष्टि रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, तो बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही जाएगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, करियर आपको अपने बिजनेस से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और इसके साथ ही इनकम के नए सोर्सेस खुल सकते हैं। शनि महाराज जो लग्न के स्वामी हैं वो भी लग्न में ही वापस आ जाएंगे 12 तारीख को, और वो भी सस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे और धन योग तो बनाएंगे ही, क्योंकि खुद धन स्थान के स्वामी हैं। तो मान लीजिए कि 12 तारीख के बाद आपका जो बिजनेस है उसमें पैसा काफ़ी तेज़ गति से आ सकता है। कई विघ्न दूर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा चिंताजनक समय होगा 15 तारीख के बाद, जब सूर्य आ जाएंगे 7वें स्थान में, तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिजनेस में। अचानक से थोड़ा अनिश्चितता का भाव आ सकता है, अचानक से कुछ अनस्टेबिलिटी आ सकती है, अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि सूर्य हैं तो गवर्नमेंट से कोई नोटिस, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। तो वैसे सब सकारात्मक है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान आपको 15 तारीख के बाद का रखना है। ये महीना बहुत अच्छी न्यूज़ आपको आपके बिजनेस में देके जाएगा, काफ़ी चांसेस लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपका जो फोकस है वो नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसा मकर के साथ कभी कभी होता है। जैसे कहते हैं कि जो ग्लास है, कुछ लोग उसको आधा भरा देखते हैं, आधा खाली देखते हैं। तो मकर लग्न राशि के लोग कभी कभी वो जो खाली देखने वाले लोग हैं उसके कैटेगरी में ज़्यादा आ जाते हैं। सब अच्छा चलते हुए भी नेगेटिव चीज़ों पर यदि आपने फोकस करना शुरू कर दिया तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक अनिश्चितता का भाव हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डर बना रहेगा किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस महीने कुछ बहुत बड़े कदम लेने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको कई जगह से मदद भी प्राप्त हो सकती है। महीना अच्छा है बिजनेस के लिए। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। एक, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग और ऐसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना जो अनप्रैक्टिकल हैं, वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ही करता धरता हैं आपके बिजनेस के, आप अकेले देखते हैं, या आप ही वही हैं, वो इंसान है जो सारे बड़े डिसीजंस लेते हैं, भले ही आपके स्लीपिंग पार्टनर्स हों और पार्टनर्स हों, लेकिन यदि आप मेन पर्सन हैं तो सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अचानक से सेहत बिगड़ सकती है और उसका एक इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि उनका सेहतमंद रहना उनके बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से आपका सामना हो सकता है जो आपके सामने तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके कुछ बुरा
आपका कुछ बुरा ही चाहेंगे और आपके लाइफ में इसीलिए आएंगे इस महीने कि आपके साथ कुछ नकारात्मक हो जाए। तो किसी नए व्यक्ति पर आपको इस महीने भरोसा नहीं करना। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें थोड़ा ऑर्डर लाने की कोशिश कीजिएगा, एक नियमबद्ध तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं पे आपको किसी की गाइडेंस की, किसी की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ जाए। जो महीने का बीच का भाग है ये ठीक ठाक है, इसमें थोड़े चेंजेस अवश्य आएंगे लेकिन तब भी अच्छा महीना है। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाएंगी और इसके साथ ही जिनका बिजनेस एकदम ख़त्म होने की कगार पर आ गया था, एकदम डूब गया था, एक मौका उनको भाग्य महीने के अंतिम भाग में अवश्य देगा। हो सकता है कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जिससे आपका डूबता हुआ बिजनेस फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो महीना अच्छा है, लाभ उठाइएगा। जो 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स दिए हैं उनका ख्याल रखिएगा। यदि आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म से जुड़ा कुछ भी या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, महीना अच्छा है। बात करते हैं इनकम, फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में। पैसे के हिसाब से तो महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो धन भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, अपने ही घर में रहेंगे 12 तारीख तक। फिर जो आपके लग्न के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है शनि महाराज ही वापस आपके लग्न में आ रहे हैं। क्योंकि धन भाव के स्वामी है, जब लग्न में आते हैं तो पैसा तो देते हैं लेकिन खर्चे भी थोड़े बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने से 12वें में जा रहे हैं और वक्री हैं। तो पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा खर्चा भी इस महीने ज़्यादा होने वाला है और अनिश्चित खर्चा होगा। लाभ स्थान के स्वामी है मंगल। मंगल अपनी ही राशि में बैठकर रोचक योग बनाएंगे, अंगारक योग बनाएंगे। अंगारक योग भले ही पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा ना हो लेकिन पैसा आपको अवश्य देके जाएगा। तो पैसा तो इस महीने आता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जो महीने का शुरुआती भाग है, शुरुआती 10 दिन है, इसमें थोड़ा सा सोच विचार कर, कॉशियस होकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जब तक आपको सारे फैक्टर्स, सारे पॉइंट्स क्लियर ना हो, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। महीने का जो बीच का भाग है ये बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर लक साथ देगा, आपका इंट्यूशन साथ देगी और शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा समय रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पर आपको बच के रहना है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में कुछ बड़े और गलत निर्णय ले सकते हैं जो आगे चलकर आपको थोड़ा लॉस फेस करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। खर्चा कहाँ कहाँ होगा? देखिए, खर्चा इस महीने मोस्टली आपका यात्रा पर होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही आपका खर्चा किताबों पर, बुक्स पर काफ़ी होगा। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें जैसे मैंने कहा यात्रा में, दवाइयों पर, घर के बड़े लोगों की सेहत पर और इसके साथ ही थोड़ा सा आपको अपने लाइफस्टाइल पर भी खर्चा महीने के शुरुआती 10 दिन में करना पड़ सकता है। जो महीने का बीच का भाग है इसमें दोबारा दिख रहा है कि सेहत पर थोड़ा खर्चा होगा। वो आपकी भी हो सकता है, आपके घर के किसी सदस्य की सेहत पर भी हो सकता है। और इसके साथ ही कोई टेक्नोलॉजी का सामान, कोई गैजेट, कोई टीवी, फ़ोन आदि, इस पर भी आपका अचानक से कुछ खर्चा हो सकता है। या तो कुछ ख़राब हो जाएगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, तो उस पर कुछ, अब जैसे अगर आपके पास एक बड़ा टीवी है आज के डेट में, वो ऑलमोस्ट उसके रिपेयर में ही इतना खर्चा आ जाता है कि वो नया आपके पास वो टीवी आ जाए। तो ऐसा कुछ हो सकता है महीने के बीच के भाग में। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें दोबारा यात्राओं पर खर्चा दिख रहा है। अपनी हॉबीज़ पर, अपने पैशन पर आप खर्चा करेंगे, थोड़ा लेजर टाइम पर खर्चा करेंगे, मूवीज़ आदि, एंटरटेनमेंट पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही हो सकता है किसी आपके नज़दीकी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो हो सकता है आपको उसको भी थोड़ा बहुत पैसे के हिसाब से मदद करनी पड़ जाए, तो वहाँ पे भी थोड़ा पैसा आपका खर्च होगा। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। यदि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। हो सकता है कुछ आपके उन पार्टनर के फ्रेंड्स हों, जानने वाले हों, जो आपके खिलाफ बहुत नकारात्मक चीज़ें बोलते हैं और उसके कारण कभी कभी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। हो सकता है महीने के मध्य भाग के बाद कुछ चीज़ें बदलें, आपकी तरफ से कुछ प्रयास किए जाएं जो शायद चीज़ों को फॉरवर्ड लेके जाएं, लेकिन फिर भी बनती बनती बात महीने के अंत तक आते आते बिगड़ जाएगी और उसमें कुछ दोबारा से डिले होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत पॉजिटिव महीना तो नहीं है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है उसके लिए महीना पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा।
क्योंकि शायद आप अपनी साइड से ही चीज़ों को डिले कर रहे हैं। शायद सब चीज़ें ठीक है, बातचीत होती है, काफ़ी क्लोजनेस है, थॉट्स मिलते हैं, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ी ढिलाई बरती जाएगी, आपकी तरफ से थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड रहेगा, और वो जो आपका रिलेशनशिप है उसको शुरू होने में थोड़ा और डिले कराएगा। लेकिन महीना नए रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी बात करते हैं। पंचम स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे शुक्र होंगे तो महीने का शुरुआती भाग तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद जब शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे 13 तारीख को, और उसके आसपास ही 15 तारीख को सूर्य चले जाएंगे सप्तम में। सप्तम भी रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काम त्रिकोण का स्थान होता है। तो महीने के मध्य भाग के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, थोड़ी दूरियां आएंगी हर लेवल पर, और थोड़े कम्युनिकेशन गैप भी इस महीने हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव समय एक दूसरे के साथ बिताएं और ज़्यादा कंट्रोलिंग ना बने। कभी कभी ऐसा भी होता है, हो सकता है कि आप वन साइडेड डिसीजन ले लें कि मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने कर लिया। ये मत कीजिएगा। कुछ भी बड़ा निर्णय लेना है अपने पार्टनर से पूछकर ही कीजिएगा, उनको उस डिस्कशन का हिस्सा बना के ही कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसे तथ्य बाहर आ सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स बाहर आ सकते हैं जो या तो आपने छुपाए हुए थे या आपके पार्टनर ने छुपाए हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में एक डेंट डाल सकती हैं। थोड़ा पैशनेट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जजमेंटल नहीं होना, ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने, और इसके साथ ही थोड़ा बहुत ध्यान आपको अपने ऊपर भी रखना है। यदि ये 3 चीज़ें आपने ध्यान में रख ली तो रिलेशनशिप ठीक रहेगा, वरना इनका नकारात्मक इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। महीने के शुरुआती भाग में कंपैरिजंस मत कीजिएगा कि उनका रिलेशनशिप ऐसा है, वो देखो ये करते हैं वो करते हैं, ये बहुत नकारात्मक होगा। महीने का जो बीच का भाग है इसमें थोड़े आप इमोशनल रहेंगे और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इमोशनली झेलने को पड़ सकती है। इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो हो सकता है थोड़ी बहुत दूरियां और आ जाएं। जो महीने का अंतिम भाग है ये मिला जुला सा रहेगा। इसमें थोड़ा गुस्सा तो रहेगा, लेकिन कभी कभी अपने पार्टनर से एकदम डिटैच्ड फील करेंगे। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। तो हैं मैरिड लाइफ की तरफ। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा महीना है। क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी 7वें स्थान पर। 7वां स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मंगल अंगारक योग बनाकर बैठेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर। शनि का प्रभाव 12 जुलाई के बाद पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स, क्योंकि तीनों ही पाप ग्रह हैं, भले ही शनि आपके लग्न के स्वामी हैं, लेकिन जब उनका और सूर्य का सामना होगा 15 तारीख के बाद तो वो मैरिड लाइफ पर एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना ओवरऑल तो नहीं दिख रहा। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, वरना मैरिड लाइफ में इस महीने प्रॉब्लम आएगी। जो ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए महीना और नकारात्मक हो सकता है। काफ़ी एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, तभी चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ेंगी। मैं ये कहूँगा थोड़ा पैशन दिखाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे तो तब भी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। क्योंकि कभी कभी जब कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, वही चीज़ें चली जा रही हैं, वही बातें रोज़ हो रही हैं, तो वो एक बहुत नकारात्मक इफेक्ट आपके मैरिड लाइफ पर डाल सकता है। तो थोड़ा सा नेगेटिव महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है कि जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। एक, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल करना है। कुछ भी नहीं बोलना जब तक आपको सारी बातें पता ना हो। आप कुछ ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं जो शायद शोभनीय ना हो, और आप वो कमेंट्स तब करेंगे जब आपको पता ही नहीं कि फैक्ट्स क्या है, वो नकारात्मक होगा। धैर्य यदि नहीं दिखाया तो उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपना शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बनती बात को बिगाड़ देंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। महीने का शुरुआती भाग एक दूसरे को समझने का कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी आएंगी। कोशिश कीजिएगा कि अच्छा समय व्यतीत करें। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानने का और मौका मिल सकता है, स्पेशली जिनकी शादी अभी अभी हुई है। यहाँ पे एक यात्रा का मौका मिल सकता है आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ। यदि ऐसा कोई मौका बनता है उसको लाभ उठाइएगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कुछ चेंज आएगा तो तब भी चीज़ें ठीक रहेंगी।
जो महीने का अंतिम भाग है मिला जुला, 21 से 25 के बीच में बहुत झगड़े होने वाले हैं, उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है मैरिड लाइफ। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले बात करेंगे जिनका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, महीने के शुरुआती भाग में कोई एग्ज़ाम है, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि काफ़ी सकारात्मकता रहेगी आपके इर्द गिर्द और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाइएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, उससे और आपको बल मिलेगा। जो महीने का बीच का भाग है ये भी अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा और जल्दबाजी रहेगी, ज़िद्दीपना भी रहेगा। ये चीज़ें आपके रिजल्ट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। जो महीने का अंतिम भाग है अत्यंत शुभ है। 21 से 30 के बीच में यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, 21 से 31 के बीच में, तो वहाँ पर आपको कुछ बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए पंचम स्थान को देखा जाता है, वहाँ पर महीने के शुरुआती भाग में बुध रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे। फिर बुध 2 तारीख को चले जाएंगे मिथुन में, यानी कि छठे भाव में। शुक्र का यहाँ पे होना बहुत अच्छा है, स्पेशली जो लोग कुछ प्रोफेशनल एंगल से पढ़ाई कर रहे हैं या तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनके लिए महीना ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें जो बहुत समय से सता रही थी, तंग कर रही थी, पूरी नहीं हो रही थी, इस महीने वो पूरी हो सकती हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे और इसके साथ आपकी जो संगत है वो भी अच्छी रहेगी। आपके जो आसपास जो आपके दोस्त हैं वो भी आपकी काफ़ी मदद करेंगे। कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक रिजल्ट जहाँ तक की बात करें, जहाँ कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस महीने अवश्य प्राप्त हो सकता है। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी महीना ठीक ठाक है, क्योंकि नवम स्थान को देखते हैं और बुध नवम स्थान के स्वामी है, वो अपनी ही राशि में आ जाएंगे 2 तारीख को और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। तो कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी हो सकता है। महीने के शुरुआती 10 दिन में बहुत चेंजेस आएंगे, इसलिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे इन चेंजेस से एडजस्ट करें। महीने का जो बीच का भाग है इसमें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा। कुछ गलत शब्द बोल सकते हैं और उसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ नया सीखने को मिल सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, थोड़ा बहुत नकारात्मक रहेगा महीना, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं शनि और वो वक्री तो चल ही रहे हैं, पतित भी हो जाएंगे, तो इसका सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्पेशली जो महीने का बीच का भाग है वो थोड़ा आपके लिए नकारात्मक रहेगा सेहत के हिसाब से। क्या क्या प्रॉब्लम संग कर सकती हैं? ओवरऑल तो आँखों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और गले से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। जो महीने का शुरुआती भाग है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और चोट लग सकती है अचानक से कहीं पे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। जो महीने का बीच का भाग है इसमें लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और आँखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। इस समय में कहीं से गिरकर भी आपको चोट लग सकती है। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें जिनको हृदय रोग है थोड़ा ध्यान दें, और जिनको डायबिटीज़ है उनको भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। महीने के अंत में सेहत पर कुछ अचानक से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। आपको महीने के शुरुआती भाग में किसी भी गौशाला में जाकर कुछ भी दान करना है और हनुमान मंदिर में जाकर आपको बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू अर्पण करने हैं हनुमान जी को। एक पान अर्पण करना है मीठा, और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।